दोस्तों फिर एक बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर काफी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो स्पेशलिस्ट और यहाँ पर इंजीनियर्स की भी जॉब्स वैकेंसीज आपको अवेलेबल हैं, जिसको लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। इंजीनियर्स के लिए टोटल 81 और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्पेशल्स के लिए 400 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दी गई हैं, जिसके लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कितने वैकेंसीज कौन सी कैटेगरीज में अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया। दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प्स। दोस्तों यहाँ पर LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें इंजीनियर्स वैकेंसीज और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर, और जितनी भी वैकेंसीज आपको अप्लाई कर रहे हैं आप ऑनलाइन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, 81 वैकेंसीज यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर SC के लिए यहाँ पर टोटल शेड्यूल कास्ट यानी कि 12 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसमें 8 के लिए सिविल में अप्लाई कर सकते हैं और 4 पोजीशंस के लिए इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल हैं। वहीं आप ST के लिए टोटल 6 वैकेंसीज, जिसमें सिविल के लिए 3 और इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC में टोटल 21 वैकेंसीज, जो 13 वैकेंसीज आपको सिविल में और 8 वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल हैं। वहीं आप EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए टोटल 8 वैकेंसीज, 5 सिविल और 3 इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरीज है, जिसमें 21 आपको टोटल 34 अवेलेबल हैं, जिसमें 21 आपको सिविल में और 13 आपको इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल हैं। ओवरऑल आपको 81 वैकेंसीज, जिसमें आपको 50 आएंगे सिविल में और 31 आएंगे आपको इलेक्ट्रिकल में। इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है, उसके भी वैकेंसीज आपको अवेलेबल हैं, जिसके लिए 2 वैकेंसीज आपको LD में और HI यानी कि हियरिंग 1 वैकेंसीज और अदर डिसेबिलिटीज जो रहेंगे उसके लिए 1 वैकेंसीज यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। वहीं दोस्तों आते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो स्पेशलिस्ट 32 बैच के लिए अवेलेबल हैं। वो है 410 वैकेंसीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में जो अलग अलग पोजीशंस हैं यहाँ पर, यानी कि AAOCS कैटेगरीज में जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो है ST के लिए। पहले देखते हैं SC के लिए टोटल 58 जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CA के लिए 4 और यहाँ पर CS के लिए 1 और एक्टोरियल के लिए 4 और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए 45 और लीगल के लिए यहाँ पर 4 अवेलेबल हैं। ओवरऑल 58 जॉब्स फॉर SC कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ST कैंडिडेट्स है वो लोग यहाँ पर 2 फॉर CS और CA में 2, CS में 1 और एक्टोरियल में टोटल 2 और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए 2 और लीगल में 2, टोटल 29 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वही OBC कैंडिडेट्स के लिए अगर देखेंगे तो वो यहाँ पर CA के लिए 7, CAAOCA के लिए 7 और CS के लिए 2 और यहाँ पर एक्टोरियल के लिए 7। वहीं इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए 77 अवेलेबल हैं और लीगल के लिए 7। ओवरऑल 100 वो लोग के लिए जॉब्स वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसकी नोटिफिकेशन से है। वहीं EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए टोटल 44, जिसमें लीगल के लिए 3, लीगल के लिए 4 है और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए 34 और एक्टोरियल के लिए 3, यहाँ पर CS के लिए 1 और 3 फॉर CA के लिए कैटेगरीज में, AA और CA कैटेगरीज में। ठीक है, वहीं अनरिजर्व देखते हैं तो यहाँ पर 179 अवेलेबल है, जिसमें लीगल के लिए 14 और यहाँ पर इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए टोटल 132 अवेलेबल वैकेंसीज हैं। वहीं आपको एक्टोरियल के लिए 14 और CS के लिए 5 और CA के लिए 14 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल 14 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों रिजर्वेशन फॉर PWBD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए भी यहाँ पर पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिसके लिए करंट ईयर वैकेंसीज जो LD में है वो है 5 और बैकलॉग में कोई वैकेंसीज नहीं, टोटल है 5। वहीं विजुअल इंपेयरमेंट के लिए लो कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं और HI के लिए यहाँ पर यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज है और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए भी 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और आपको हॉल टिकट 7 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन के पहले आपको डाउनलोड कर लेना होगा, जो आपको अवेलेबल होगी वेबसाइट पर। वहीं आपको ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा 3 अक्टूबर को और आपका मेंस एग्जाम होगा जो वो भी आपको ऑनलाइन होगा, वो होगा 8 नवंबर 2025 को।
जो आपको वेबसाइट्स पे मिलेगा हर चीज ऑथराइज वेबसाइट पे, जो LIC की वेबसाइट होगी जो www.licindia.in पर होगा, जिसे आप करियर्स फॉर डिटेल्स में जाकर आप इसको मालूम कर सकते हैं जो भी आपको अपडेट्स आएंगे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो आपको असिस्टेंट सिविल इंजीनियर यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल में होना है वो आपको 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली बीटेक हो या फिर BE हो, जो सिविल इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए। वहीं आपको इलेक्ट्रिकल की इंजीनियर की अगर बात करें तो आपको मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 31 ईयर्स सेम होगी एज। और आपको डेफिनेटली बीटेक और BE से आपको इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए जो इंडिया से रिकॉग्नाइज हो, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशंस। वहीं आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपको मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स की एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और डेफिनेटली बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से। फाइनल का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वहीं आपको कंपनी सेक्रेटरी के लिए मिनिमम एज डेफिनेटली 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपको एजुकेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से हो, और उसके साथ साथ आपको क्वालिफाइड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट से भी क्वालिफाई होना होगा। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो एक्वेटोरियल के लिए है उसकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 31 के ज़्यादा नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेजुएशन आपको चलेगी। उसके बाद आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है जिसकी भी एज 30 ईयर्स मैक्सिमम और मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में आपको चलेगी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो लीगल में हो उसके लिए आपको यहाँ पर 50% बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो लॉ की जो 50%, अगर SC ST कैंडिडेट्स हो तो उनके लिए यहाँ पर 45% मार्क्स के साथ भी चलेगा। वहीं आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और बार काउंसिल में एनरोलमेंट भी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स और SC ST के लिए 15 ईयर्स और OBC के लिए 13 ईयर्स अवेलेबल हैं। और जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है उनके लिए 5 साल, और एक्स सर्विसमैन जो SC ST के लिए है उनके लिए 10 साल, और एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर जो उनके लिए 8 साल है जो OBC से बिलोंग करते हैं। वहीं कंफर्म LIC एम्प्लॉयज के लिए फर्दर रिलैक्सेशन जो 5 साल के लिए रहेगा। और अगर बेसिक पे की बात करें तो 88,665 बेसिक पे होगी। HRA DA वगैरह सब मिलाकर यहाँ पर 1,26,000 की सैलरी मिलेगी आपको। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो फीस है वो है 85 रुपीज चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST चार्जेस आपको होंगे। वहीं आप अदर कैटेगरीज ऑल अदर कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 700 रुपये प्लस यानी कि 700 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST यहाँ पर उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों और वीडियोस यानी कि और जॉब्स नोटिफिकेशंस के लिए बारे में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।